हे गाइस, क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे पावरफुल योद्धा बर्बारिका की असली कहानी? वो जिसके तीनों बाण से पूरा युद्ध खत्म हो सकता था, उसकी सच्चाई आज तक छुपी क्यों रही? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब भी महाभारत की बात होती है, हम अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन जैसे लेजेंडरी हीरोज की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो था बर्बारिका। कौन था ये बर्बारिका? वो था भीमा के बेटे घटोत्कचा का बेटा, यानी भीमा का पोता। एक पावरफुल राक्षसा वॉरियर जो मां दुर्गे का भक्त था और जिसके पास ऐसी शक्ति थी जो पूरा युद्ध पल भर में डिसाइड कर सकती थी। बर्बारिका के पास 3 ऐसे बाण थे जो उन्हें ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देते थे। ये ऑर्डिनरी एरोज नहीं थे भाई। पहला बाण मार्क करता था हर उस चीज को जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इमेजिन, वो एक साथ हजारों टारगेट्स को मार्क कर सकता था। दूसरा बाण अनमार्क्ड टारगेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता था, उनका नामो निशान मिटा देता था। और तीसरा बाण, वो डिस्ट्रॉयड चीजों को वापस ला सकता था, या फिर जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ उन्हें प्रोटेक्ट करता था। So basically, with these 3 arrows, he could decimate an entire army in seconds. Imagine the power! He could wipe out the Kaurava Sena and then the Pandava Sena if he wished. जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध होने वाला था, बर्बारिका ने भी डिसाइड किया कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन उसका मोटिव थोड़ा अलग था। उसकी मां ने उससे एक प्रॉमिस लिया था, हमेशा उस साइड से लड़ना जो वीक हो या जिसके हारने के चांसेस ज्यादा हों। और इसी वचन को लेकर वो कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ा, अपनी इनक्रेडिबल शक्तियों के साथ। लॉर्ड कृष्णा तो सब जानते थे। उन्हें पता था बर्बारिका कितना पावरफुल है और उसका वाव कितना डेंजरस हो सकता है फॉर द डिवाइन प्लान। सो उन्होंने एक ब्राह्मण के भेष में बर्बारिका को रोका और उससे पूछा कि वो क्यों जा रहा है युद्ध में। जब बर्बारिका ने अपने 3 बाणों की पावर और अपने वाव के बारे में बताया, कृष्णा ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बारिका को चैलेंज किया कि वो एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद दे। बर्बारिका ने कॉन्फिडेंटली एक बाण छोड़ा और वो बाण हर पत्ते को मार्क करते हुए और कृष्णा के पैर के नीचे छुपे एक पत्ते को भी मार्क करने लगा। कृष्णा को अपना पैर हटाना पड़ा। वाओ! ये देखकर कृष्णा समझ गए कि बर्बारिका की शक्ति कितनी अप्रतिम है और वो कितना सेल्फलेस वॉरियर है। लेकिन कृष्णा का कंसर्न सिर्फ बर्बारिका की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसका वाव था। कृष्णा ने उसे समझाया, बर्बारिका, अगर तुम वीकर साइड से लड़ोगे तो जल्द ही वो साइड स्ट्रांग हो जाएगी, और जब वो स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड वीक हो जाएगी, राइट? तुम्हें अपना वाव पूरा करने के लिए फिर उस दूसरी साइड से लड़ना पड़ेगा, और ऐसे करते करते तुम अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दोगे, चाहे वो कौरवा हो या पांडवा, और एंड में सिर्फ तुम बचोगे। इस युद्ध का मकसद धर्म की स्थापना है, सबका विनाश नहीं। बर्बारिका समझ गया कि उसका वाव अनइंटेंशनली सबका नाश कर सकता है और ये धर्म के विरुद्ध होगा। अब कृष्णा के पास एक ही सॉल्यूशन था। उन्होंने बर्बारिका से उसके सर का बलिदान मांगा, युद्ध की सफलता के लिए सबसे बड़ा यज्ञ। बर्बारिका एक सच्चा वॉरियर था, धर्म को समझने वाला। वो जानता था कि उसका एग्जिस्टेंस युद्ध के आउटकम को पूरी तरह बदल देगा, शायद धर्म के विरुद्ध भी। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना सर देने के लिए हाँ कर दी। उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि उसे पूरा महाभारत युद्ध देखने का मौका मिले अपनी आंखों से। कृष्णा ने बर्बारिका के सर को एक पहाड़ी पर रखा जहां से वो पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान को देख सकता था, और महाभारत का पूरा युद्ध, हर स्ट्रैटेजी, हर वॉर, हर हीरो का परफॉर्मेंस बर्बारिका के सर ने देखा। जब युद्ध खत्म हुआ, पांडवों ने पूछा कि जीत किसकी वजह से हुई।
तब कृष्णा ने बताया कि ये सब बर्बारिका के बलिदान का नतीजा था और युद्ध में जो भी हुआ वो बर्बारिका के सर की आंखों ने देखा है। जब बर्बारिका के सर से पूछा गया, उसने कहा कि उसने युद्ध में सिर्फ कृष्णा के सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा और मां महाकाली को दुश्मनों का विनाश करते हुए। मीनिंग एवरीथिंग वॉज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। बर्बारिका, जिसे आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जानते हैं, उसकी कहानी महाभारत के लेसर नोन हीरोज में से एक है। उसका बलिदान सिर्फ उसकी शक्ति और उसके वाव की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय और भगवान की इच्छा को पूरा करने की भी कहानी है। उसके 3 बाणों की पावर तो लेजेंडरी है, लेकिन उसकी सेल्फलेसनेस उसे और भी बड़ा बनाती है। अब आपको क्या लगता है, अगर बर्बारिका ने महाभारत का युद्ध लड़ा होता तो क्या उसका अंजाम बिल्कुल अलग होता? क्या पांडवों की जीत पॉसिबल थी या पूरा मानव वंश ही खत्म हो जाता? अपने डीप थॉट्स और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।